एक राजा सच्चे गुरु की तलाश में निकला। उसने बहुत खोजा लेकिन कोई नहीं मिला, वापस चला आया, हार गया। तब उसने अनाउंस कराया अपने राज्य में कि जो सबसे जल्दी सबसे बड़ा महल बनवा कर तैयार करेगा, ऐसा संत होगा, उसी को मैं अपना गुरु मानूंगा। पूरे राज्य से, पूरे देश से, सब जगह से अलग अलग तरह के संत वहाँ पे आने लगे। जिसने जितना जगह मांगा उसने उतना जगह उसको अलॉट कर दिया। जिसने जितना पैसे मांगे, धन संपत्ति मांगी, इसको बनाने में इतना खर्चा आएगा, उसने अलॉट कर दिया। और फिर रोज़ प्रोग्रेस देखने के लिए जाने लगा। राजा देखता था कि सब कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, स्टार्ट कर दिया है काम करना। लेकिन एक महात्मा उसमें से ऐसे थे कि जो ज़मीन दिया था उसी पे बैठे थे, उसी को देखते रहते थे, उस पर कुछ न कुछ करते रहते थे, वो कोई महल नहीं बनवा रहे थे। तो राजा ने उनसे पूछा कि महात्मन, आप महल क्यों नहीं बना रहे हैं? आप महल बनाने में लेट हो जाएंगे तो फिर आप कैसे हमारे राजगुरु बनेंगे? तो उसने कहा कि ये जो इतना बड़ा संसार है, वो बनाया हुआ हमारे ईश्वर का इतना बड़ा महल तो है, अब इससे बड़ा और क्या बनाऊं? अब सिर्फ मुझे इसको सजाना है, संवारना है, यानी इसमें जितना कुछ अच्छा हो सके मैं इसको करूं। इसको जितना अच्छा बना सकूं मैं बनाने की कोशिश करूंगा। इससे बड़ी दुनिया और मैं क्या बनाऊंगा? एक महल बनाकर मैं कौन सा बड़ी दुनिया बना दूंगा? जो भगवान ने बनाया है, जो ऊपर वाले ने बनाया है, उससे बड़ी दुनिया तो मैं नहीं बना सकता ना। मैं इसको सजाने और संवारने का काम करूंगा। यानी जो संत महात्मा का काम होता है, जो एक गुरु का काम होता है, वो मैं करूंगा। राजा ने समझा कि ये सच्चे गुरु हैं जो मुझे मिल गए। इस कहानी का तात्पर्य ये है कि पैसे से आप किसी की वैल्यू नहीं आंक सकते और पैसे से हर कोई सेलिब्रिटी नहीं बन सकता है। जो महान होता है वो महान होता ही है, उसमें पैसे की कोई अहमियत नहीं होती है। तो आप किसी की महानता उसके पैसे से ना तौलें, किसी की महानता उसके ज्ञान से, उसके कर्मों से तौलें। अगर आप उसके ज्ञान और कर्म को सही समझ रहे हैं तो सही है। अगर सिर्फ पैसे को ही लेके किसी को सही समझा जा रहा है तो ये आज के समय की एक बहुत बड़ी भूल है।